सब्जियों के जन्म स्थान दक्षिण अमेरिका से मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर, मूंगफली। अफ्रीका से कॉफ़ी और भिंडी आया। यूरोप से गोभी और मटर आया। चीन से सोयाबीन आया। असम से चाय, भारत से बैगन, केला, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, मूली, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब भारत का देन है। पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं: जड़, मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी। तना में आलू, प्याज, अदरक। पत्ती में धनिया पत्ता, गोभी पत्ता, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता इत्यादि है। बीज में चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान है। फूल में सहजन, केला, कचनार है। फली में मटर है। पादपों में पारिस्थितिक अनुकलन, कॉन्कोलॉजी, जलोभिद, हाइड्रोफाइट्स। ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पौधे पूरी तरह से या इनकी जड़ें, प्रकंद, रूट्स, राइजोम आदि जल में डूबे हुए रहते हैं। जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश डीम लाइट के कारण ये पौधे पतले व कोमल होते हैं। उदाहरण कमल है, कमल का फूल है। समरोधभिद, मीसोफाइट्स। ये पौधे समान स्थानों पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी न तो अधिक शुष्क ड्राई है और न ही बहुत नमी वाली होती है। इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण, मिनरल सैल्ट्स भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। स्थलीय पौधों में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। मरुभूमि, जीरोफाइट्स। इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे या डेजर्ट प्लांट्स भी कहते हैं, जहाँ मृद सॉइल में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है। जैसे मरुस्थल आदि ऐसे स्थान पर ये पौधे उग जाते हैं। जैसे उदाहरण नागफनी का पौधा होता है। लौड़ोभिद, हैलोफाइट्स। ये वृक्ष खारे पानी में उगता है। उदाहरण साल्ट मार्श घास, मैंग्रोवन। स्तनधारी, मैमल। स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का तापमान बाहरी तापमान के परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। सरीसृप, रिपेक्टिकल। इन प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह है। सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि सरीसृप के उदाहरण हैं। परजीविता, वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, उनसे अपना फायदा उठाते हैं और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे जोंक, जू, अमरवेल, एंट, अमीबा आदि। एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है, तो जब ऐसे संबंध को परजीविता कहते हैं। सहजीविता, सिम्बोसिस। जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी पैरासाइट्स कहते हैं तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है और पौधे का यह गुण सहजीविता कहलाता है। मटर का पौधा राइजोबियम सहजीवों के उदाहरण है। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल, अलगी और फफूंदी मिलड्रीव सहजीविता के उदाहरण हैं। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन
इनके सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। झूम खेती, झूम फार्मिंग या सेफ्टी एग्रीकल्चर। झूम खेती पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम में की जाती है। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनमें खेती नहीं करते। इस जगह को बांस या जंगल उग जाता है, उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह खास जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी या पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। कुडुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। जंगल फॉरेस्ट, जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगल में एक जगह पर रह रहे हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। बीज सीड, बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इनमें कीड़ों से बचाने के लिए डाली जाती ताकि बीज सही तरह से सुरक्षित रह सके। मलेरिया, रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। ये भारतीय मूल के थे। इनका पता उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में लगाया था। 1902 में उन्हें नोबेल का पुरस्कार मिला था। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना की पेड़ की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। एनीमिया, एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। वयस्क पुरुष 18 वर्ष से अधिक 14 से 18 डेसीलीटर और वयस्क महिलाएं 18 वर्ष से अधिक 12 से 16 डेसीलीटर रहता है। आयरन के स्रोत, सोर्स ऑफ आयरन, आंवला, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक आदि हैं। टांका, टांका राजस्थान का। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। यह खास तरह के से किया जाता है। टांका बनाकर, जैसे इस तरह रूट हो गया, पाइप हो गया, अंडरग्राउंड वाटर लीड हो गया। कुआं या बावड़ी, सीढ़ी द्वार, कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी होती है। कुएं के सूखने के प्रमुख कारण, पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है। झील कम हो रही है जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था और पेड़ और पार के चारों ओर मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। घड़सीसर, यह सर घड़सीसर सर यानी तालाब, इसे जैसलमेर में के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि प्रमुख थे। मृत सागर, यह इजराइल प्लस जॉर्डन के बीच में मिलता है।
वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। अल्बुर्नी। हजार से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया। इनका नाम था अलबुर्नी। अलबुर्नी जिस देश से आए थे उस देश का नाम उज़्बेकिस्तान था। अलबुर्नी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा, उसके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। अलबुर्नी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में जो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाते हुए सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबुर्नी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अलबुर्नी की इस किताब का नाम किताब उल हिंद है। डांडी यात्रा। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिस कारण गांधी जी ने डांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में जमा कर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से डांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। राजेंद्र सिंह इनके संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं। इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। भीमा संघ। स्थापना कर्नाटक राज्य के बच्चों द्वारा किया गया। उद्देश्य जल संरक्षण को प्रोत्साहन देना है। थ्रेसिंग या गहाई करना। थ्रेसिंग या गहाई करना काटी गई फसल से बीजों यानी दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग करना या गहाई करना कहलाता है। इस प्रक्रिया में डंठल को पीट कर अनाज के बीज निकाले जाते हैं और डंठल को अलग कर लिया जाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन या थ्रेशर द्वारा भी किया जा रहा है। निष्वासन विधि। विनोइंग विधि। इस विधि के उपयोग से हल्के भूसे के कणों को अनाज के बीजों जैसे गेहूं, दाल आदि से अलग किया जाता है। इस विधि में भूसी के कण हवा के द्वारा उड़ाकर दूर कर दिया जाता है। पकाने के तरीके। भूनकर, उबालकर, तलकर और सेककर। यूपी में कचनार के फूल की सब्जी यूपी में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। असम में बोरा असम में खाए जाने वाले एक प्रकार की किस्म चावल की है, जो बिहू त्योहार में बहुत ही प्यारे ढंग से इसे बनाया जाता है और खाया जाता है। गोवा तथा कश्मीर। गोवा में मछली को नारियल के तेल में तथा जम्मू कश्मीर सरसों के तेल में तला जाता है। गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला चटनी वाले चावल मिठाई है। वलसाड स्टेशन गुजरात में है। यहाँ बटाटा वड़ा पूड़ी साग मशहूर है। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हो फेन कहते हैं। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, वह चावल की खेती होती है। केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली डोसा चावल खाया जाता है। केरल टेपियोका।
केरल में टेपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। टेपियोका कप्पा कसावा भी कहा जाता है। साबूदाना टेपियोका से बनता है। चांगथांग 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 पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र में दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति है जिसकी आबादी कुल 5000 लोग हैं। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपांग लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं। रेबो का निर्माण याक के बालों के पट्टियों से किया जाता है। चांगपांग की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह जहां कम लोग रहते हैं। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं, जहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती हैं। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। औरतें और छोटी बच्चे जानवरों को गिन गिन कर चराने ले जाती हैं और फिर लौटकर उन्हें दोबारा गिनती हैं। यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल, ये शाल रहा और ये बकरी रहा। पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं। ठंड में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों को कोट बन जाता है। इसमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में होता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। एक पश्मीना शॉल 100 स्वेटर जितना गर्म होती है। अबू धाबी अबू धाबी रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ खजूर के पेड़ ही पाए जाते हैं। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। अबू धाबी की भाषा अरबी है। यहाँ पानी पेट्रोल से महंगा होता है। लद्दाख लेह सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान है। चांगथांग लद्दाख का एक भाग जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। यह स्थान 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह मैदानी, सुनसान व पथरीला इलाका है। कुछ अन्य तथ्य। थार मरुस्थल राजस्थान, यह रेतीला गर्म मरुस्थल है। सर्वाधिक वर्षा मानसीन मेघालय खासी पहाड़ी पर होती है। सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होता है। वेलक्रो 1948 की एक घटना, जब एक दिन जॉर्ज मेस्टल ने बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका कर देखा तो वे हैरान रह गए। इन बीजों को बारीकी से देखने पर पता चला कि बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर जॉर्ज मेस्टल को आइडिया आया कि वेलक्रो बनाने का बैग जूतों में प्रयोग होता है। ब्रेल लिपि स्क्रिप्ट। ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया।
एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे उन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अंतरिक्ष यात्रा, स्पेस ट्रेवल। प्रौद्योगिकी में विकास एवं विज्ञान में उन्नति के साथ अंतरिक्ष यात्रा करना संभव है। पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर करमन रेखा पाई जाती है। इसके बाद अंतरिक्ष स्थिति स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे, जो यूएसएसआर के थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी, जो यूएसएसआर की थी। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, जो 20 जुलाई 1969 ईस्वी को गए थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, जो 1984 ईस्वी में गए थे, जो भारतीय मूल के निवासी थे। राकेश शर्मा भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस सोलूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे। 1984 में भारत सरकार द्वारा उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कल्पना चावला। ये कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल, हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा में एम्स अनुसंधान केंद्र एम्स रिसर्च सेंटर से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। 1995 में यह नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई थी। 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिसमें कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। 16 जनवरी 2003 को उन्हें दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया एवं इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। सुनीता विलियम ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। जून 1998 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ था। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। सुनीता विलियम के अनुभव स्पेस में वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे। एक जगह से दूसरे जगह तैरते यानी फ्लोट करते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन ऑन द लैंड ऑन द मून। ही वेंट टू द मून इन 1969। भारत अर्जेंटीना का विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं।
लेफ्टिनेंट कमांडर वहीद आफरीन ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनका गांव ठंडा मंडी है जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। एक परेड में 36 निर्देश होते हैं। कर्णा मल्लेश्वरी ये एक वेटलिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पिता पुलिस के हवलदार थे। इनकी 4 बहन भी वेट लिफ्टिंग करती हैं। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में वेट लिफ्टिंग प्रारंभ की थी। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती है। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। ग्रेगर मेंडल का जन्म 1882 में ऑस्ट्रिया में एक गरीब किसान परिवार में हुआ। इन्होंने पढ़ाई का बहुत शौक था, पर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक मठ में रहकर मंक यानी मुनि बनने का सोचा, पर उन्होंने प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए। उन्होंने खूब मेहनत की और ढेरों आंकड़े इकट्ठा किए और एक नई बात खोज निकाली। उन्होंने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुदुगा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। इनका मिला जुला नहीं होता। ऐसे पौधे जिनके बीज खुरदरे या चिकने होते हैं, उनकी अगली पीढ़ी बच्चे के पौधे में बीज या तो खुरदरे या चिकने ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा हो जाए। उन्होंने रंग के साथ ही ऐसा ही पाया। बीज या तो हरे या पीले होते हैं। उनकी अगली पीढ़ी के बीज भी या तो हरे या पीले होंगे। जब धरती कांपी। कच्छ, गुजरात में 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारी भूकंप आया था। इस भूकंप में बहुत से लोग मारे गए और जख्मी हुए थे। पेट्रोलियम यह गहरे रंग का गाढ़ा और बदबूदार होता है। पेट्रोलियम उत्पाद पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, इंजन ऑयल, मोम, कोलतार, ग्रीस आदि पाया जाता है पेट्रोलियम उत्पादन से। कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ट्रैकिंग के लिए नाश्ता। विटामिन सी, आयरन की गोलियां और साथ साथ गर्म चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए। ट्रैकिंग में हर ग्रुप में एक लीडर होता है जिसकी निम्नलिखित जिम्मेदारियां होती हैं। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उनकी मदद करना, रुके और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना आदि प्रमुख ट्रैकिंग का काम होता है। सबके खाने पीने का इंतजाम करना उसी का काम है। ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर सजा सुनाने को तैयार रहना। पहाड़ों पर चढ़ते समय अपने शरीर का 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलें। अपनी कमर को सीधा रखें और मोड़े नहीं। चट्टान से उतरते समय रस्सी को एक तरीके से उपयोग किया जाता है जिसे रैपलिंग कहते हैं। बिछेंद्री पाल उत्तराखंड के गढ़वाल के नाकुरी गांव में पली बढ़ी। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी पर पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उनके गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। बिछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। बिछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराया था। उल्का पिंड, टूटता तारा, यह चट्टानी पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
ये गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। मध्यमंडल में जाकर घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है और ये जलते रहते हैं। इसे टूटता तारा या शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। भारत के विभिन्न परिवहन प्रणाली: बांस का पुल असम में, बेल्लम या लकड़ी की नाव केरल में, फेरी मोटरबोट केरल में, जुगाड़ गुजरात में, पथरीला रास्ता उत्तराखंड में, बैलगाड़ी मैदानी क्षेत्र गाँव में, ऊँट गाड़ी राजस्थान में, ट्रॉली पहाड़ी इलाकों लद्दाख जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में मिलता है। मलयालम में रिश्तों के नाम: केरल, मलयालम भाषा केरल की है। बलियामा मौसी, माँ की बड़ी बहन। अमम्मा नानी को कहा जाता है, माँ की माँ को। चितप्पम चाचा यानी चाचा के छोटे भाई को कहा जाता है। कुजम्मा चाची यानी चाचा की पत्नी को कहा जाता है। उधियू सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा ढक रखकर सब्जियों को पकाया जाता है। इस पकी सब्जियों को उधियू कहते हैं। गुजराती में उधियू का मतलब है उल्टा। उधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही, छाछ भी ली जाती है। खाने की चीज़ों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय: दूध उबालते हैं, हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, प्याज लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। नृत्य करते समय हाथ व चेहरे का प्रयोग भावनाएं प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। इन्हें मुद्रा या हाथ भाव चेहरा कहा जाता है। प्याज की खेती: मैं हूँ बसवा। मैं कर्नाटक के वेलवनिका गांव में रहता हूँ। मेरे अप्पा किसान हैं। जुलाई का महीना है। हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। पौधे के साथ साथ खरपतवार भी निकल आती है। खरपतवार खेत या बगीचे में अपने आप उग जाती है। इन्हें उगाया नहीं जाता। खरपतवार को निकालना जरूरी है ताकि सारा खाद पानी खरपतवार न ले। अगर खरपतवार ज़्यादा हुई तो पौधे स्वस्थ नहीं रहेंगे। प्याज की फसल में प्याज के बीज बोए जाने के 20 दिन बाद अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। जब पत्तियां पीली होने और सूखने लगती है तो प्याज निकालने के लिए तैयार हो जाती है। प्याज की फसल में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार: खूंटी लोहे का छड़ का इस्तेमाल मिट्टी खोदने और ढीला करने व नरम बनाने के लिए किया जाता है। इल्गे का इस्तेमाल प्याज के ऊपर से सूखी हुई पत्तियों को अलग करने के लिए किया जाता है। चमकता सितारा: सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूलें न और अपने पहनावे को बचाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपने स्कूल की भाषा को सीखते ही अपनी कुड़क भाषा का रिश्ता भी उसे जोड़ें। यह सब तुरांग केंद्र में होता है। तुरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास है। किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने बासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तुरांग। कुड़ुक भाषा में तुरांग का मतलब होता है जंगल। चित्रकला:
मधुबनी चित्रकला या मिथिला चित्रकला यह बिहार की चित्रकारी है। प्रयोग दीवारों पर तथा आंगन में किया जाता है। इसमें फूल, पत्तियां, जानवर, इंसान, पक्षी आदि चित्र बनाए जाते हैं। चावल का प्रयोग चित्रों में उभार लाने के लिए होता है। इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हल्दी, नील, फूल एवं पत्तियों के रस एवं सुखाकर प्रयोग में लाया जाता है। आंध्र प्रदेश की कलमकारी चित्रकला है। प्रयोग कपड़ों पर बनाया जाता है। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। उड़ीसा प्लस पश्चिम बंगाल का पट्टा चित्रकला है। प्रयोग कपड़ों पर बनाया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। फड़ चित्रकला राजस्थान का है। प्रयोग कपड़े पर प्रयोग किया जाता है इसका। ये चित्रकला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामों को प्रदर्शित किया जाता है। बर्ली चित्रकला महाराष्ट्र और गुजरात में है। गाय के गोबर, मिट्टी, बाल, ईंटों और सफ़ेद आटे के पेस्ट का प्रयोग करते हैं। बोलती इमारतें। गोलकुंडा किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। ये बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं। यह हैदराबाद तेलंगाना से लगभग 11 किलोमीटर दूर ग्रेनाइट पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह अपनी अभेड़ संरचना के लिए प्रसिद्ध है। किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने करवाया था। कुतुबशाही सुल्तानों ने सन 1518 से 1687 तक गोलकुंडा किले पर एक के बाद एक राज किया। उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। मिलकर खाएं। बिहू असम का एक खास त्यौहार है। यह त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। उरका बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। इस दिन लोग स्थानीय मेला घर बनाते हैं और सामूहिक दावत करते हैं। माघ बिहू 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। माघ की पहली और दूसरी तिथि को माघ आसामी कैलेंडर का 10वां महीना होता है। ट्रेन टिकट में पीएनआर नंबर होता है। पीएनआर नंबर का फुल फॉर्म पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। यह इसमें श्रेणी होता है, ट्रेन नंबर होता है, ट्रेन का नाम होता है, सफ़र शुरू होने की तारीख तथा समय, गंतव्य स्थान तक पहुंचने की तारीख का समय होता है, ट्रेन प्रारंभ होने का समय होता है, ट्रेन समाप्त होने का स्थान, पता सब उसमें मेंशन रहता है। बर्थ का नंबर होता है, सीट नंबर होता है, किराया होता है और कुल कितना दूरी होता है वो भी मेंशन रहता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, शिकारा राइड डल झील पर्यटकों के लिए है। बज्जू गांव राजस्थान में है। कोडुक झारखंड की आदिवासी भाषा है। कोडुक भाषा में तुरंग का अर्थ होता है जंगल। एक टीन जमीन बराबर जिसमें एक टीन की बीज बोया जाता है। चिराव नृत्य मिजोरम फसल की कटाई पर किया जाता है। मिजोरम में लॉटरी कृषि की जाती है। मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव से हैं। ओडिशा का कालाहांडी चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अंडमान निकोबार यह 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आया था। वलसाड स्टेशन गुजरात में है। कोझिकोड स्टेशन केरल में है। गोवा से केरल रेल मार्ग में 92 सुरंगों और 2000 पुल है। यूपी का कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। गुलदावरी तथा जीनिया के फूलों से कपड़े रंगने का रंग बनता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड। बेलवनिका गांव कर्नाटक, सोहना गांव हरियाणा, बाजार गांव महाराष्ट्र, मुक्तारपुर पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। घाना राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है। जानवरों के जमीन पर बने पैटर्न उनके बालों के कारण होते हैं। जिन जानवरों के कान व बाल दिखते हैं बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान व बाल नहीं दिखते अंडे देते हैं। केरल के मसाले तेजपत्ता,
काली मिर्च, इलायची है। कुत्तों का अपना क्षेत्र होता है। पेशाब व मल की गंध से दूसरे के प्रवेश को पहचान लेते हैं। कांच के जार को नमी से बचाने के लिए सुखाया जाता है, जिससे अचार खराब न हो। जानवरों के मारे जाने के उद्देश्य: मगरमच्छ और सांप चमड़ी के लिए, हाथी दांत के लिए, गैंडा सींग के लिए, कस्तूरी मृग इत्र के लिए। झूले झूले स्वागत लद्दाख में किया जाता है। विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन मुंबई में। बज्जू खान प्लेग्राउंड मुंबई, नाम मुस्तफा खान कोच के नाम से है पर रखा गया है। सोलापुर मुंबई। नागपाड़ा अफसाना बास्केटबॉल टीम मुंबई। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।